Hello everybody, this is Priti Shruti and I welcome you all to our channel again. And कैसे हैं आप सब लोग? I'm well and I hope कि आप भी अच्छे ही कर रहे होंगे, अच्छे पढ़ रहे होंगे, right? And yes, in this video हम एक poem discuss करेंगे. Okay, बहुत ही सुंदर सा poem है, very short poem. Okay, उसी को हम देखेंगे. Okay, I hope कि आपको अच्छा लगेगा क्योंकि मैं अपना बहुत ही बेस्ट दे के आपको समझाने की ट्राई करूँगी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पोएम है इट वाज रिटन बाय द मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोएट ऑफ इंग्लैंड, दैट इज जॉन डॉन. ओके, जॉन डॉन को तो आप जानते ही हो, जिनको आप फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट भी हम कहते हैं. ओके, मेटाफिजिकल पोएट्री आप जानते हो, जहाँ पर हम कंसीट की बात करते हैं, पन की बात करते हैं, राइट. तो जॉन डॉन की एक पोएम है गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार. बहुत ही सुंदर सा पोएम है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ओनली 3 स्टांजा है इसके. ओके, ईच स्टांजा कंसिस्ट ऑफ 9 लाइन. ओके, तो टोटल 27 लाइन की वेरी शॉर्ट पोएम है, उसी को हम देखेंगे. बहुत ही सुंदर सा पोएम है, मैं कह रही हूँ. ओके, इस पोएम में बात की गई है एक ओमेन के बारे में. ओके, कैसे ओमेन, जो कि हम कहते हैं ना कि जो सुंदर होती है वो ऑनेस्ट नहीं होती. तो यहाँ पर जॉन डॉन वो भी कहते हैं कि वी कांट फाइंड ए ओमेन हु इज बोथ फेयर एंड ट्रू. ओके, जो कि सुंदर भी होगी एंड ऑनेस्ट भी होगी, जो ट्रू भी होगी एंड उसके पास ब्यूटी भी होगी. हम ऐसे वुमेन को नहीं ढूंढ सकते. मतलब इट वॉज टोटली इम्पॉसिबल टू फाइंड ए वुमेन हु हैज बोथ क्वालिटीज, दैट इज शी मस्ट बी ब्यूटिफुल एंड ऑनेस्ट, फेथफुल और ट्रू. ओके, हम ऐसे वुमेन नहीं ढूंढ सकते, ये जॉन डॉन कहते हैं. मैं पर्सनली नहीं मानती, बट आज की हम ये पोएम पढ़ रहे हैं, डॉन ने कहा है तो हमें मानना पड़ेगा, राइट. तो पोएम देखते हैं. और एक बात, ये जो है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ओके, ये उसकी ओरिजिनल टाइटल नहीं था. ओरिजिनली इस पोएम का नाम था सॉन्ग, जो कि पब्लिश हुआ था 1633 में इन हिज कलेक्शन ऑफ पोएम सॉन्ग एंड सोनेट्स. सॉन्ग एंड सोनेट्स जो उसकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, उसी में 1633 में ये पोएम पब्लिश हुई थी सॉन्ग के नाम से. ओके, लेटर इसको फिर मतलब रिनेम किया गया एंड जो पोएम का फर्स्ट लाइन है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, उसी के हिसाब से इसका नाम रखा गया गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार. ठीक है, तो पोएम देखते हैं फिर. एंड यस, ये मतलब उनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुआ है पोस्टमसली, ये तो पता है आपको. ओके, सो आप भी पोएम देखना ये, ठीक है. पोएम देखोगे तो इसके बहुत सारे स्पेलिंग है, जैसे कि गो GOE है, कैच CATCHE है, स्टार जैसे STARRE है. तो ये हम अभी के लिए हमारे लिए स्पेलिंग में थोड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश, बट ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम जो 16-17 सेंचुरी, उस टाइम इट वॉज नॉट एन ओल्ड लैंग्वेज. ओके, उस टाइम के हिसाब से लिखा गया है, तो इसका स्पेलिंग कुछ ऐसा ही है. उस टाइम की जो कॉलोकियल लैंग्वेज था उसी के हिसाब से लिखा गया है. ओके, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, get with child a mandrake root, tell me where all past years are, or who clad the devil's foot. Teach me to hear mermaids singing, or to keep off envy's stinging, and find what wind serves to advance an honest mind. एक एक स्टांजा करके हम डिस्कस करेंगे. पहले ही लाइन में उन्होंने कहा है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, तुम जाओ और एक फॉलिंग स्टार को कैच करो. होता है ना कि हम समर में बाहर में सोए होते हैं. मेरा तो बहुत ही फेवरेट है छत में सोना. तो अगर आप भी पसंद करते हो तो काफ़ी बार देखे होगे कि हम ऐसे छत पे रात को सोए होते हैं एंड ऐसे जो हम कहते हैं ना टूटता तारा, फॉलिंग स्टार देखते हैं और सडनली हम विश मांगना शुरू कर देते हैं कि
काश मेरा ये विश पूरा हो जाए। बट हैव यू एवर होल्ड दैट स्टार? क्या आप उस स्टार को पकड़ सकते हो? नहीं ना। कोई भी स्टार हो, फॉलिंग स्टार हो, मेटियोर हो, कुछ भी हो, क्या आप उसको पकड़ सकते हो? नो, नेवर। इट इज टोटली एन इम्पॉसिबल थिंग। हम स्टार को देखते हैं, विश मांगते हैं फॉलिंग स्टार को देख के, ऐसे देख के हम देखते हैं, हमारा पसंद है, बट हम उसको छू नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते। तो बट यहाँ पर डॉन ने कहा है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और एक फॉलिंग स्टार को पकड़ो, जो कि टोटली इम्पॉसिबल है। ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि जैसे ये इम्पॉसिबल है, ये काम जैसे इम्पॉसिबल है, लाइक दैट इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड ए वुमन हु इज साइमल्टेनियसली बोथ ब्यूटिफुल एंड फेथफुल। क्लियर? Next, get with child a mandrake root. Tell me where all past years are. Get with child a mandrake root. Mandrake root होता है एक man look like tree, जो ह्यूमन बीइंग के जैसा दिखता है, एक ट्री है। तो डॉन ने कहा है कि go and have a child with mandrake root. So is it possible? वो जैसा भी दिखे है तो एक ट्री ना, तो हाउ कैन यू have a child with a tree? It is totally impossible. Tell me where all past years are. जो भी वक्त बीत गए हैं, जो भी वक्त ऑलरेडी पास्ट हो चुका है, क्या तुम बता सकते हो कि वो टाइम कहाँ गए हैं? We can't say. हम सब बोलते हैं कि हमारा जो वक्त बीत चुका है वो हमें रिटर्न कर दो, वो हमें लौटा दो, बट क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वी कांट गेट बैक आवर पास्ट टाइम। जो बीत गया वो बीत गया, हम उसको और नहीं पा सकते। बट यहाँ पर डॉन कहते हैं कि कैन यू टेल मी फॉर ऑल पास्ट ईयर्स आर, जो वक्त बीत चुका है वो कहाँ गए हैं, क्या तुम वो बता सकते हो? नो। और हु क्लैप्ड द डेविल्स फुट, जो डेविल होते हैं उनका फुट कैसा होता है? उल्टा होता है, और उनके फुट के बीच में कटा हुआ होता है, स्प्लिट होता है। तो वो बोल रहे हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि उनका पैर किसने स्प्लिट किया है, किसने कट किया है? नहीं। ओके। और टू कीप ऑफ एंड और सॉरी मैंने एक लाइन छोड़ दिया। टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग। मरमेड जो कि हमारे एक मरमेड क्या होता है? जो एक हाफ फिश एंड हाफ वुमन होता है, राइट? तो ये हमारा जो क्लासिक है कि मरमेड्स आर ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, एक मतलब क्लासिक स्टोरी है, बट वो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? वो एक मीथ है। मरमेड एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, उनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो बस हमारी एक इमेजिनेशन है कि हाँ मरमेड होते हैं। तो हम कहते हैं कि नो, मरमेड्स सिंग सो ब्यूटीफुल, वो मीथ है, सच नहीं है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। बट यहाँ पर डॉन कह रहे हैं कि कैन यू हियर, टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग, कि मुझे जो मरमेड्स गाना गा रहे हैं उसको सुनना है, टीच मी। ओके, जो कि इम्पॉसिबल है, हम नहीं सुन सकते क्योंकि मरमेड ही एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम उनकी सिंगिंग को कैसे सुने, राइट? और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, एनवी जेलसी, ओके, और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, क्या तुम खुद से एनवी को निकाल सकते हो? एनवी, जेलसी, ये ह्यूमन नेचर होता है और ये सब में होता है, और इसको हम खुद से सेपरेट नहीं कर सकते। ये एक इनएविटेबल पोर्शन होता है इन एवरी ह्यूमन बीइंग, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, राइट? तो ये सब चीजें लेकर फास्ट स्टांजा में जॉन डॉन ने कुछ ऐसे बातें की हैं जो कि टोटली इम्पॉसिबल है, जो कि नहीं कर सकते हम टोटली। तो यहाँ पर वो एक्चुअली प्रूव ये करना चाहते हैं कि जैसे ये सब कुछ इम्पॉसिबल है, लाइक दैट इट इज वेरी इम्पॉसिबल, not difficult, totally impossible to find a woman who is both true and fair, जो कि एट ए टाइम टुगेदर फेयर भी होगी एंड ट्रू भी होगी। ऐसी लेडी को ढूंढना, ऐसी लेडी मिलना टोटली इम्पॉसिबल है, ये कहते हैं जॉन डॉन। एंड जो इट्स पॉसिबल टू फाइंड ए लेडी विथ ब्यूटी ओनली, बट नॉट टुगेदर। जो सुंदर होगी वो फेथफुल नहीं होगी, और जो फेथफुल होगी वो सुंदर नहीं होगी।
ओके, हम हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में भी हम कहते हैं ना कि जो सुंदर होता है वो दिखता नहीं है, और जो सुंदर होते हैं वो मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, हम कहते हैं। बट पर्सनली मैं नहीं मानती, लिटरली मैं बोलूँ तो। बट ये हमारा एक कहावत है कि जो सुंदर होता है वो इतना मतलब क्या ट्रस्टवर्दी नहीं होता है, और जो अगली होता है, हु हैज़ नो वन टू लव हर, सी मस्ट बी फेथफुल। ये हमारा एक कॉमन मतलब थिंकिंग होता है, कॉमन इमेजिनेशन होता है। बट ए लेडी विथ ब्यूटी, सी मस्ट सी इस द एक्चुअली उसके बहुत सारे एडमायरर होते हैं, तो उसके बहुत सारे लवर्स होंगे। तो इट्स अ सिंपल थिंग, वो ब्यूटीफुल है बट ट्रस्टवर्दी नहीं है। आज की वो ब्यूटीफुल है तो उसके बहुत सारे एडमायरर होंगे, एंड वो एक में कांस्टेंट नहीं रहेगी। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज सॉरी नॉट डिफिकल्ट, इट इज टोटली इम्पॉसिबल टू फाइंड ए कांस्टेंट वुमन। ओके, ये कह रहे हैं जॉन डॉन, सेकेंड स्टैंजा, एंड फाइंड व्हाट विंड serves to advance to honest mind। ओके, ये तो गया। If you be born to strange sights, things invisible to see, write 10,000 days and nights, till age snow white hairs, or they, though when thou return, will tell me all strange wonders that befell thee, and swear nowhere lives a woman true and fair। ओके, सेकेंड स्टैंजा में डॉन बोल रहे हैं कि इफ यू बीन born टू स्ट्रीम साइड्स थिंग्स इनविजिबल टू सी। वो बोल रहे हैं कि या अगर तुम एक सुपर ह्यूमन के जैसे बॉर्न होते हो, एक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट लेके भी बॉर्न होते हो, then you can see the strange things, the mysterious things, but it is impossible to find a woman having both qualities of beauty and honesty। Okay, you can find strange things and mysterious things you can find, but not a woman having both qualities। Okay, write 10,000 days and nights till age snow white hairs on day। तुम जाओ, ओके, कहाँ तुम जाओ, ट्रैवल करो। अगर आप एक सुपर ह्यूमन के जैसे बन करते हो, देन यू कैन ट्रैवल ए लॉन्ग वे ऑफ 10,000 डेज एंड नाइट्स। तुम बहुत ही लॉन्ग वे ट्रैवल कर सकते हो ऑफ 10,000 डेज एंड नाइट्स टिल योर हेयर टर्न इनटू स्नो वाइट। दैट मीन्स टिल यू ग्रोन ऑफ, स्टिल यू बिकम ओल्ड। तुम ट्रैवल कर सकते हो जब तक तुम्हारा हेयर मतलब वाइट ना हो जाए, स्नो वाइट ना हो जाए, या फिर तुम बूढ़े ना हो जाओ। अप टू योर एज ओल्ड यू कैन ट्रैवल। ड्यूरिंग दैट टाइम तुम्हारे पास बहुत सारे स्टोरीज तो होंगे। ओके, when you return will tell me all strange wonders that befell you। एंड जब तुम्हारे हेयर भी पक चुके होंगे, वाइट हो चुके होंगे, तुम रिटर्न आओगे, देन यू मस्ट टेल मी ए नंबर ऑफ स्टोरीज। ओके, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल यू। तब तुम्हारे पास बहुत सारे स्टोरीज होंगे, बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज होंगे, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया स्टोरी होंगे। बट आई स्वेयर आई bet you that no word lives a woman true and fair। ओके, तुम जाओ, तुम ट्रैवल करो 10,000 लॉन्ग वे, तुम ट्रैवल करो डे एंड नाइट, तुम ट्रैवल करो, इतना ट्रैवल करो कि जब तुम रिटर्न आओ तो तुम्हारे हेयर भी वाइट हो चुका होगा। ओके, तुम बूढ़े हो चुके होगे, तुम्हारे उस टाइम तुम्हारे पास बहुत सारे स्टोरीज होंगे, तुम मुझे सुनाना। बट आई बैट यू, आई स्वेयर यू कि तुम्हारे दैट कि तब तक भी तुम एक ऐसे लेडी को नहीं मिल पाओगे, ऐसे वुमेन को नहीं मिल पाओगे जो एट ए टाइम बहुत ब्यूटीफुल होगी एंड ऑनेस्ट होगी, जो फेयर होगी एंड ट्रू होगी। तुम ऐसे वुमेन को नहीं ढूंढ पाओगे। ओके, वो जॉन डॉन बोल रहे हैं। एक्चुअली ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है। यहाँ पर डॉन ने उस हिसाब से कहा है जैसे कि किसी को एड्रेस कर रहे हैं। नो डाउट वो हमें बोल रहे हैं।
यहाँ पर जो है गो एंड कैच फॉलोइंग, वो रीडर को ही बोल रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि उनके पास एक साइलेंट लिसनर है, राइट, साइलेंट लिसनर है। तो इसको हम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कह सकते हैं। ओके, इफ यू फाइंड वन लेट मी नो। फिर वो बोल रहा है कि या अगर तुम तो एक सुपर ह्यूमन के जैसे बर्न हुए हो, तुम्हारे पास बहुत सारा टैलेंट है, पावर है, तो बोल रहे हैं कि इफ यू फाइंड वन, अगर तुम्हें कोई मिल भी जाती है ऐसा, लेट मी नो, अगर कोई तुम्हें ऐसा मिल जाती है तो मुझे ज़रूर बताना। ओके, मुझे ज़रूर बताना। सच ए pilgrimage were sweet, yet do not I not go, though at next door we might meet. Though she were true when you meet her at last till you write your letter, yet she will be false ere I come to 2 or 3. क्या बोलते हैं कि या तुम इतना ट्रैवल करो एंड कोई मिल जाती है तो मुझे ज़रूर बताना। ओके, क्यों? क्योंकि उससे मिलना एक बड़ी बात है। आई विल टेक ए पिलग्रिमेज टू मीट हर। वो ओके, सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट। देखो वो पिलग्रिमेज बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे लेडी को ढूंढ लेना, ऐसे वोमेन को ढूंढ लेना, इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। एंड अगर हम ऐसे लेडी को ढूंढ लेते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल होगी एंड फेयर होगी, ऐसे लेडी को ढूंढ लेते हैं तो ब्यूटीफुल होगी एंड फेथफुल होगी, ऐसे लेडी को हम ढूंढ लेते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो उससे मिलना, मतलब उसको मिलने जाना, उस पाथ को डॉन ने एक पिलग्रिमेज जैसा बोला है, पिलग्रिमेज बोला है। एंड द लेडी सी मस्ट बी क्या एक थिंग टू वर्शिप एंड एडोर। हम उसे वर्शिप कर सकते हैं क्योंकि ऐसे लेडी मिलना टोटली पॉसिबल ही नहीं है। और अगर हम ऐसे किसी को ढूंढ लेते हैं तो सी मस्ट बी समथिंग स्पेशल, सी इज अ मैटर टू वर्शिप, राइट। एंड उस बात को, उसे मिलने जाने को डॉन ने एक पिलग्रिमेज का नाम दिया है, राइट। बोल रहे हैं कि येट डू नॉट, आई वुड नॉट गो। फिर नेक्स्ट थॉट में वो अपना थॉट है उसको चेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नो आई विल नॉट गो, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। दो एट नेक्स्ट डोर वर माइट मीट, अगर वो मेरे नेक्स्ट डोर में भी रहती है, अगर वो मेरे साइड डोर में भी रहती है तब भी मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? दो सी ट्रू व्हेन यू मेट, जब तुम उसे मिले होगे, ड्यूरिंग दैट टाइम सी मस्ट बी ट्रू, ड्यूरिंग दैट टाइम वो ट्रू हो सकती है। बट ये जो थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड हुआ कि तुम उसे मिले एंड फिर मेरे को बताए, तो जब तुम मुझे बताए बाय दैट टाइम सी मस्ट हैव चेंज्ड। मतलब क्या आप समझ सकते हो? यहाँ पे डॉन बोल रहे हैं कि जब तुम मिले, हो सकता है वो फेथफुल होगी, वो ट्रू होगी, बट ये जो इतना टाइम गैप हुआ, तुम उसे मिले एंड फिर मेरे को बताए एंड फिर मैं जाऊँगा, तो ये जो कुछ टाइम गैप हुआ ड्यूरिंग दैट टाइम, ओके, ड्यूरिंग दैट शॉर्ट पीरियड, उस वक्त में हो सकता है नहीं। यहाँ पर डॉन वो पूरी कंफर्मेशन के साथ कह रहे हैं कि जो टाइम गैप हुआ ड्यूरिंग दैट टाइम सी विल गेट चेंज्ड, वो बदल जाएगी। दैट मीन्स वोमेन आर वेरी शॉर्ट, उनका जो मतलब क्या, उनका जो यहाँ पर वो वोमेन की रोमांटिक इनफिडेलिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इट इज़ वेरी टोटली इम्पॉसिबल टू फाइंड ए कॉन्स्टेंट वोमेन। अगर वो ट्रू भी होगी, अगर वो फेथफुल भी होगी, तो इट वॉज फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, तो वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होगी, शॉर्ट लाइफ होगी। ओके, ज़्यादा देर वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगी, ज़्यादा देर वो ट्रू नहीं रह पाएगी। वो मतलब जो बोथ ब्यूटीफुल होगी एंड फेथफुल। हम ऐसे वोमेन को मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसे वोमेन होंगी, ये जॉन डॉन कहते हैं। तो बस इतनी से ही पोएम है। तो ये टोटल पोएम में आप क्या समझते हो कि डॉन कहते हैं कि जो लड़के, आप समझ रहे होगे, मुझे मिल जाए कोई ऐसी लड़की जो कि सुंदर भी होगी एंड उसके पास सब सारे अच्छे गुण होंगे, मतलब उसका नेचर भी बहुत अच्छा होगा, वो मेरे ऊपर बहुत ही ट्रस्ट कर रही होगी। ओके, जो आप समझ रहे हो बहुत सारे क्वालिटीज़ हो उसमें,
तो ऐसी गलतफहमियां लेके मत रहना, क्योंकि डॉन कहता है कि ऐसे लड़कियां मिलना टोटली पॉसिबल ही नहीं है, टोटली इम्पॉसिबल है। तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप इधर उस सुंदर देख लो, नहीं तो सुशील देख लो। ओके, तो यही है पॉइंट। देखो यहाँ पर बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ हुआ है। फर्स्ट तो देखो, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ओके, चाइल्ड विद अ मैंड्रिक रूट, ये सब क्या बहुत ही एग्जैगरेट करके बोल रहे हैं पोएट। तो यहाँ पर हाइपरबोलिक का यूज़ हुआ है। ओके, मरमेड सिंगिंग, ओके, एनवीज स्टिंगिंग, ये सब क्या हाइपरबोले ही है। एंड एनवीज स्टिंगिंग, एनवी जो कि क्वालिटी है उसको कह रहे हैं स्टिंगिंग, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। फिर और क्या, यस, एलिटरेशंस का यूज हुआ है, व्हाट वेंट, ओके, और क्या, एलिटरेशंस का यूज हुआ है, और यस, एंजाममेंट का यूज हुआ है। एंजाममेंट क्या होता है कि जब विदाउट हैविंग एक स्टॉपिंग और विदाउट हैविंग ए पॉज, जब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो जाता है उसे एंजाममेंट कहते हैं। जैसे कि व्हाट वाइंड, यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्टॉप हो गया है लाइन, यहाँ पर मतलब कंप्लीट हो गया है पॉइंट, उसका फिर नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हुआ है। जब एक लाइन without having complete pause, without having stopping punctuation, जब दूसरे लाइन में फिर शुरू हो जाता है उसे एंजाममेंट कहते हैं। तो व्हाट वेंट सार्क्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, ये एक एंजाममेंट हुआ। ओके, देन ऑब्वियसली बहुत सारे इमेजरी का यूज हुआ है, बहुत सारे इमेजेस लिए हैं यहाँ पर, जैसे कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, मैंड्रिक रूट, ओके, डेविल्स फूट, बहुत सारे इमेजेस की बात की है यहाँ पर पोएट। ओके, और यस, एंड और एक बात बोलूँ कि यहाँ पर जो मेन थीम है मतलब इस पोएम का, तो मेन थीम बस यही है कि पोएट कहते हैं ओमेन इनकंसिस्टेंसी की बात करते हैं। ओमेन की कंसिस्टेंसी जो होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट लाइफ होता है उनकी कंसिस्टेंसी। एंड वोमेन्स इनफिडिलिटी की बात करते हैं। वी कांट फाइंड वोमेन हैविंग both the nature together, that both the nature that is beautiful and faithful at a time, हम दोनों क्वालिटीज नहीं देख सकते एक वोमेन में, ये कहते हैं जॉन डॉन। तो पर्सनली तो मैं इनके स्टेटमेंट पे एग्री नहीं करती, बट मुझे पोएम अच्छा लगा। ओके, इनकी जो थिंकिंग है इन पे मैं टोटली 100% एग्री नहीं करती, बट येस काफ़ी हद तक अच्छा लगा इनकी थिंकिंग। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, एंड अगर आपको कोई मिल जाती है ऐसी कि बहुत ब्यूटीफुल भी होगी एंड ट्रूथफुल भी होगी, तो भी आप मतलब क्या लकी हो। ओके, वैसे तो हम जिसको पसंद करते हैं वो ब्यूटीफुल होती ही है, नो डाउट, बट स्टिल पता नहीं डॉन को क्या हो गया, शायद उनको नहीं मिला होगा ऐसी कोई जो सुंदर तो होगी बट शायद फेथफुल नहीं रही होगी, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा ही कुछ लिखा है। आपका टेस्ट क्या है आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, एंड अगर आपको मिली भी है तो आप लकी हो, यू एंजॉय। एंड यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड ये आज का पोएम था। फिर नेक्स्ट सेशन में और एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट रहा है या कुछ चैप्टर्स में आप मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स फ्रीली। ओके, हम फिर नेक्स्ट उसी पे ही डिस्कस करेंगे, एंड मुझे भी इजी हो जाएगा कि मैं सोचूं नहीं कि मैं किस पे बनाऊं। ओके, तो मेरे लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा अगर आप पूछोगे, तो अगर कन्वर्सेशन होगी तो अच्छा होगा, राइट। तो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर अच्छा लगा वीडियो, अगर फिर नेक्स्ट मिलना चाहते हैं तो आप एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड येस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।